कहानी के पहले अध्याय में हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर दो लड़के आपस में बात कर रहे होते हैं। क्या तुम भी स्लेव हंट आरपीजी खेल रहे हो? तब दूसरा लड़का कहता है, हाँ आजकल ये काफी ट्रेंडिंग में है। और तब हमें हमारे हीरो की आवाज आती है, ये स्लेव हंट आरपीजी गेम आजकल बहुत चर्चा में चल रहा है। एक ऐसा गेम जहां पर तुम हीरोज को पकड़कर उनकी ताकत को ग्रो करते हो। पर सच कहूं तो ये काफी लेम गेम है। एक ऐसा गेम जिसके अंदर हीरोज को स्लेव की तरह यूज किया जाता है। और सच में मुझे इस गेम से बहुत ज्यादा नफरत है। और तब हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहता है, वो हो क्या वो सच में लड़ने वाले हैं? डेमियन और डोंगू, ये सच में पागलपंती है। और तब हमें हमारे कहानी के हीरो को दिखाया जाता है जो कहता है, प्लीज मुझे मेरा ऑर्डर दो। और तब एक बंदा कहता है, मैं तुम्हें चुनता हूँ मेरे स्लेव। और तब डेमियन कहता है, यस मास्टर किम केंगवू। और तब डेमियन का अपोनेंट उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और कहता है, मास्टर ली जिनवू के लिए। और तब उस बंदे डोंगू के पास कोई आता है और कहता है, बहुत अच्छे एलिफेंट, तुम सच में मेरे एस रैंक के स्लेव हो। तब डोंगू कहता है, थैंक यू मास्टर। और तब डेमियन पड़ा पड़ा सोचता है, ये काफी दुख रहा है डोंगू, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हम दोनों ही यहाँ पे स्लेव हैं। और दोबारा में हमारे हीरो की आवाज आती है, हमारे स्कूल में ये पुलिस स्लेव हंट आरपीजी को असल जिंदगी में खेल रहे हैं। तब डेमियन के पास दो बंदे आते हैं जिनमें से एक कहता है, आखिर ये बेवकूफ इतना कमजोर क्यों है? तब दूसरा शख्स कहता है, ए केंगवू, तुमने गलत स्लेव को चुन लिया। और तब डेमियन सोचता है, इस पागलपंती के लिए ये थोड़े ज्यादा बड़े नहीं हो गए? और तब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है। तब डेमियन सोचता है, डैम इट, सूजी देख रही है। और तब दोबारा हमें हीरो की आवाज आती है, दरअसल प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये सब बहुत सी शर्मनाक है। तभी डेमियन के पीछे उसको ऑर्डर देने वाला बंदा आता है और कहता है, अबे साले तू। डेमियन कहता है कि केंगू। और तब दोबारा डेमियन की आवाज आती है, प्रॉब्लम ये नहीं कि ये बहुत शर्मनाक है, असली प्रॉब्लम ये है कि अब क्योंकि मैं हार गया हूँ, अब तो मेरी बैंड बजने वाली है। और तब डेमियन को बुली करने वाला बंदा कहता है, जिसका कि नाम असल में किम केंगवू होता है। तब केंगवू कहता है, बेवकूफ डेमियन, मेरे सामने केंग डोंगू से हारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डेमियन कहता है, अच्छा वो उस बारे में। तब केंगवू दोबारा कहता है, तुम्हारा जो भी जवाब होगा उसी हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि तुम्हें कैसे मारना है। तब केंगवू के साथ का एक बंदा कहता है, तुम्हारा स्लेव हार गया केंगवू, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शायद तुमने उसे अच्छे से टॉर्चर नहीं किया है। तो दूसरा बंदा कहता है, हाँ ये सही कह रहा है। तब केंगवू कहता है, अच्छा ऐसा है क्या? अब क्योंकि मैंने इसे कई दिनों से अच्छे से टॉर्चर नहीं किया है इसलिए शायद ये मेरे हाथों से बाहर निकल गया। डेमियन रोते हुए कहता है, नहीं केंगवू, ऐसी बात नहीं है, मुझे माफ कर दो, डेफिनेटली मैं अगली बार पक्का जीतूंगा। तभी केंगवू एक इलेक्ट्रिक टेजर निकालता है और कहता है, मुझे लगा ही था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए मैंने अपने टेजर को पहले ही फुल चार्ज कर लिया था। डेमियन कहता है, नहीं प्लीज। और तब केंगवू कहता है, बेवकूफ डेमियन, मैं तेरी मदद करने वाला हूँ और भी ज्यादा स्ट्रोंग बनने में। और तब दोबारा हमें डेमियन की आवाज आती है, अपनी क्लास में मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट बन ही नहीं सकता क्योंकि मैं बस इन बुलीज का एक स्लेव हूँ। और हम देखते हैं कि केंगू डेमियन को टॉर्चर करने लगता है, उसे बिजली के झटके देकर। और तब हमें डेमियन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेमियन कहता है, मॉम मैं आ गया। तब डेमियन की मॉम कहती है, ओह मेरे बच्चे तुम आ गए, पता नहीं मेरी कैसी आंख लग गई, मैं जल्दी से तुम्हारे लिए डिनर रेडी करती हूँ। डेमियन कमरे में चला जाता है और कहता है, नहीं कोई बात नहीं, मैं डिनर बाद में कर लूंगा। अपने रूम में जाकर वो सोचता है, मैं अपनी मॉम को अपनी इंजरीज नहीं दिखा सकता, वो फालतू में परेशान होंगी। वो कमीना केंगवू, भला बिजली के झटके खाने से कौन स्ट्रोंग होता है? और उसने क्या कहा था? वो चाहता है कि मैं उसके लिए वो स्टूपिड गेम खेलूं। और तब हमें केंगवू को दिखाया जाता है जो कहता है, वो बेवकूफ डेमियन, तू गेम खेलने में काफी अच्छा है ना, तो मेरे लिए ये स्लेव हंट आरपीजी मेरे लिए खेल। डेमियन कहता है, क्या तुम ये क्या कह रहे हो? केंगवू अपना टेजर निकालता है और कहता है, क्या तू नहीं खेलेगा? डेमियन कहता है, नहीं मैं खेलूंगा, मैं करूंगा। और तब डेमियन सोचता है, हालांकि मुझे ये पसंद नहीं, बट मुझे ये करना ही पड़ेगा ताकि मुझे और टॉर्चर ना होना पड़े। बट क्या मैं इस गेम को डाउनलोड भी कर पाऊंगा? और तब डेमियन के मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है, तुम्हारे मोबाइल में ये एप्लीकेशन सपोर्ट नहीं करती। डेमियन सोचता है, मैं जानता था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जो फोन मैंने 7 साल पहले खरीदा था उसके अंदर ये लेटेस्ट गेम चल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता था। लेकिन तभी उसे कुछ दिखता है और वो कहता है, रुको ये क्या है? कूल वॉयलेंस हंट आरपीजी, क्या ये स्लेव हंट आरपीजी की कोई कॉपी है? गेम के डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है, तुम जो स्कूल वायलेंस की वजह से आज तक सफर करते आए हो, खेलो स्कूल वायलेंस हंट आरपीजी और
उन बुलीज को अपना स्लेव बनाओ और उनका यूज करो स्कूल वायलेंस को दुनिया से खत्म करने के लिए। डेमियन कहता है शायद लगता है ये डेवलपर भी मेरी तरह बुली हुआ है। तभी उसे केंगो का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा होता है, बेवकूफ डेमियन, जल्दी से जल्दी पार्क में आ, अगर तू नहीं आया तो तुझे पता है ना कि तेरा क्या हाल होगा। डेमियन कहता है अब पता नहीं इसको और क्या चाहिए, और वो जल्दी से भागकर वहां से निकल जाता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि स्कूल वायलेंस हंट आरपीजी डेमियन के फोन में डाउनलोड हो चुका होता है और सीन शिफ्ट होता है पार्क की तरफ, जहाँ पर पड़ती है डेमियन को एक लात और केंगो कहता है क्या तू पैसे लेके नहीं आया, क्या तू कोई मुझसे मजाक कर रहा है। डेमियन कहता है सॉरी सॉरी केंगो, बट तुमने मुझे पैसे लाने के लिए तो कहा ही नहीं था ना। केंगो कहता है अबे साले चूतिए, तुझे लगता है कि मैंने यहाँ पे तुझे तेरा थोपड़ा देखने के लिए बुलाया है? क्या तू इतना सुंदर है? अब मेरी बात सुन, चुपचाप घर पे जा और जो भी पैसे तेरे पास है जाके लेके आ, समझा। डेमियन कहता है नहीं मेरे पास पैसे नहीं है। केंगो कहता है अबे तू बेवकूफ किसे बना रहा है, जा और जाके अपने माँ के पैसे चुरा के लेके आ। तभी केंगू के साथ वाला बंदा कहता है अरे केंगू शायद ये सच कह रहा है, इसकी फैमिली सच में बहुत ज्यादा गरीब है। केंगू कहता है क्या तू इसकी फैमिली के बारे में जानता है? तब ली जिनवू कहता है तुम्हें नहीं पता, ये एलिमेंट्री स्कूल में सबसे ज्यादा गरीब होने के लिए फेमस था, लगता है इसकी माँ बीमार या ऐसा ही कुछ है। केंगू कहता है क्या सच में? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं पता था। ओए डेमियन, क्या तेरी माँ सच में बीमार है? डेमियन कहता है हाँ, उनकी तबीयत आजकल कुछ ज्यादा ठीक नहीं रहती। और तब वो सोचता है ये हमारी कन्वर्सेशन के बीच में आखिर मेरी मोम को क्यों ला रहे हैं। केंगू कहता है तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो, अगर तेरी माँ मर गई तो तुझे तो ढेर सारा पैसा मिलेगा ना, उसके इंश्योरेंस का। डेमियन सोचता है क्या क्या उसने अभी कहा। तब केंगू के साथ वाला बुली कहता है क्या है यार केंगू, क्या तुझे उसकी माँ कोई जैकपॉट मशीन लग रही है? जिनवू कहता है केंगू ये सच में कमाल का था। केंगू कहता है इस जैसा बेवकूफ तो सच में इंश्योरेंस के पैसे चुराएगा ही अपने पेरेंट्स के मरने के बाद। और डेमियन गुस्से में सोचता है किम केंगू तू साले कमीने, मैं तुझे मार दूंगा। तभी केंगू उसके पास आता और कहता है ओए तू घूर किसे रहा है बे? और डेमियन दोबारा डर जाता है और कहता है नहीं सॉरी केंगू, मुझे लगा मेरी आंखों में कुछ चला गया है शायद। केंगू कहता है दोबारा अगर तूने वैसी शक्ल बनाई तो मैं तेरे थोपड़े का वो हाल करूंगा कि तू पहचान भी नहीं पाएगा। डेमियन डरते हुए कहता है सॉरी सॉरी केंगू, ऐसा नहीं होगा। केंगू उसे पटकते हुए कहता है मैंने फालतू में अपना टाइम वेस्ट किया इस बेवकूफ के चक्कर में, साले भिखारी निकल जाए यहाँ से अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो। और डेमियन सोचता है मैं सच में डरपोक हूँ। और तब वो पार्क में बैठे बैठे सोचता है कमीना, कचरा, गुलाम कहीं का, जब वो मेरी मोम का मजाक उड़ा रहे थे आखिर मैंने कुछ किया क्यों नहीं? उल्टा मैं इतना डर गया कि मैं हंसने लगा, शायद इसीलिए मुझे बेवकूफ डेमियन कहा जाता है। मैं सच में बेवकूफ हूँ, एक लूजर। सच में मेरे लिए ये नाम लूजर डेमियन ये सच में बहुत अच्छा है मेरे लिए। लेकिन तभी डेमियन के फोन में आवाज आती है। डेमियन कहता है क्या ये कैसी आवाज थी? और तब वो अपना फोन निकाल कर देखता है ये तो एक गेम नोटिफिकेशन है, स्कूल वायलेंस हंट आरपीजी। ये तो वही गेम है जो मैंने पहले देखा था, या मैंने इसे डाउनलोड किया था? आखिर ये अपने आप कैसे चालू हो गया? और तब उस गेम के अंदर डेमियन को एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट मिलता है जिसके अंदर लिखा होता है सारे बुलीज स्कूल वायलेंस के मेन कल्प्रिट हैं, तुम्हें एक बुली को अपने स्लेव की तरह कैप्चर करना है और उसे ट्रेन करना है। यहाँ से 50 मीटर की दूरी पर एक बुली है, जाओ और उसे कैप्चर करो। डेमियन कहता है अच्छा बुलीज को कैप्चर करना है और अपना स्लेव बनाना है, आखिर ये क्या बकवास है। फिर वो उठकर उस गेम के हिसाब से 50 मीटर दूर जाने लगता है और एक जगह पर पहुंचकर वो कहता है अच्छा बट यहाँ पर है क्या? तब उसे पास ही में केंगू और उसके साथ के पुलिस दिखाई देते हैं। और तब हमें मोबाइल में दिखाया जाता है जहाँ पर डेमियन को एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जहाँ पर लिखा होता है ये एक कैप्चर लीश है उन बुलीज को कैप्चर करने के लिए, तुम्हें इसे यूज करने के लिए इसे बस अपने बुलीज पर टारगेट करना है और उसे फेंकना है। डेमियन सोचता है क्या ये सब क्या है, क्या मुझे इसे सच में केंगू पर फेंकना है? आखिर ऐसा करने से होगा क्या? चलो इसे एक बार ट्राई करके देखते हैं। और डेमियन अपने मोबाइल में लीश को थ्रो करने लगता है और तभी एक लीश जाकर सीधा केंगू को हिट करती है। तब सब लोग कहते हैं क्या ये क्या था? और तब वो लोग डेमियन को देख लेते हैं। तब एक बुली कहता है वो डेमियन क्या ये तू था? और डेमियन तो बेचारा हक्का बक्का रह जाता है। डेमियन कहता है क्या अबे इसमें से सच में कुछ उड़ के गया? तब नोटिफिकेशन आता है तुम अपने टारगेट को कैप्चर करने में फेल हो गए और नीचे लिखा आता है कि तुम अपने टारगेट को केवल एक कैप्चर लीश फेंक कर कैप्चर नहीं कर सकते, तुम्हें अपने टारगेट को कैप्चर करने के लिए उसे पहले नॉकआउट करना होगा। और तब डेमियन कहता है कैप्चर करने में फेल हो गया, फक,
ये बोल क्या रहा है, लेकिन इधर हम देखते हैं। केंगवू कहता है, लूजर डेमियन, अब तो तू गया। डेमियन सोचता है, अबे ये सब हो क्या रहा है। तब केंगवू कहता है, मैंने तो तुझे मेरे लिए स्लेव हंट आरपीजी खेलने के लिए कहा था, बट लगता है तू यहाँ पे मुझे ही अपना स्लेव बनाने के लिए आया है। डेबियन कहता है, केंगवू ऐसा नहीं है। केंगवू कहता है, झूठ बोलने की हिम्मत मत करना, मुझे पकड़ने के लिए तू ये अजीब सी लीश भी लेके आया है। बढ़िया, ये ले पकड़। और ये कहकर वो उस लीश को डेमियन की तरफ थ्रो करता है और कहता है, तू ये लीश लेके आया, क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुझे लगता है कि ऐसी किसी लीश से तू मुझे आसानी से पकड़ लेगा? डेमियन कहता है, केंगवू ऐसा नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता। दरअसल ये लीश अचानक मेरे फोन से निकलकर तुमसे हिट हुई है। केंगू और बाकी लोग कहते हैं, क्या अभी तुझे ऐसी सिचुएशन में भी मजाक सूझ रहा है? मैं सच में तुझे आज मार ही दूंगा। दोस्तों इसके कपड़े निकालो। डेमिन कहता है, नहीं नहीं केंगू, मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा। और जैसे ही केंगू उसकी पैंट उतार रहा होता है, डेमियन का फोन नीचे गिर जाता है। केंगू उसे उठाते हुए कहता है, ये किस तरीके का घटिया फोन है? डेमिन सोचता है, नहीं मेरा फोन नहीं। केंगू कहता है, अबे साले चूतिए, तू आज के जमाने में भी इस तरीके का घटिया फोन लेके घूम रहा है। सच में तू सच में एक बहुत बड़ा भिखारी है। और तब डेमियन सोचता है, प्लीज उस फोन को कुछ मत करना। वो फोन जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में 4th ग्रेड पे था, मेरे सारे दोस्तों के पास एक स्मार्टफोन था, क्योंकि उनमें से कई सारे बच्चे फोन में गेम खेलते थे, इसलिए फोन उनके लिए एक नेसेसरी आइटम बन चुका था। और पूरी क्लास में केवल मैं एक लड़का था जिसके पास कोई भी फोन नहीं था। और तब डेमियन घर पे जाकर अपनी माँ से फोन दिलाने के लिए जिद करने लगता है। उसकी माँ कहती है, डेमियन मैंने तुमसे कहा था ना कि अभी मैं तुम्हें फोन नहीं दिला सकती। डेमियन रोते हुए कहता है, सभी लोग अपने फोन में गेम खेलते हैं, अगर मैं अपने स्कूल में एक आउटकास्ट बन गया तो ये सब आपकी गलती होगी। डेमियन की माँ कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक दिला दूंगी। मेरी मोम पर प्रेशर देने के बाद उन्होंने मुझे एक फोन दिलाया। और मैं बचपन से ही गेम्स खेलने में बहुत अच्छा था, इसलिए मैं अपने दोस्तों को अपनी सारी स्किल्स दिखाना चाहता था। लेकिन तब हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही डेमियन अपने दोस्तों के पास वो फोन लेके जाता है और कहता है कि अब मैं भी तुम्हारे साथ खेल सकता हूँ, तब उसके दोस्त बताते हैं कि अभी जो गेम हम खेल रहे हैं उसके लिए मोबाइल का लेटेस्ट मॉडल होना चाहिए। ये गेम तुम्हारे मोबाइल में नहीं चल पाएगा, तुम पता नहीं कहाँ से ये घटिया फोन उठा के लेके आए हो। डेमियन सोचता है, क्या ये एक घटिया फोन है? तो वो घर जाकर अपनी माँ से कहता है, मॉम वो सब लोग बोल रहे थे कि ये घटिया फोन है, आखिर आपने मुझे एक घटिया फोन क्यों दिलाया? अगर मैं स्कूल में एक आउटकास्ट बन गया तो ये सब आपकी गलती होगी। और तब डेमियन देखता है कि डेमियन की माँ की मकान मालकिन उसकी माँ को खरी खोटी सुना रही होती है रेंट नहीं पे करने के लिए। दरअसल डेमियन के माँ ने रेंट के पैसों से डेमियन के लिए एक फोन खरीद लिया होता है, जिससे कि उनके पास घर का किराया देने के भी पैसे नहीं होते। और तब डेमियन सोचता है, मैं जानता था कि मेरी माँ उस समय जितना हो सका था उन्होंने मेरे लिए वो सब कुछ किया। और उस दिन के बाद मैंने अपनी माँ को कभी भी किसी भी चीज के लिए कभी प्रेशराइज नहीं किया। सीन दोबारा प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर डेमियन कहता है, केंगवू ये फोन इतना भी कुछ खास नहीं है, अगर तू इसको सेल करेगा तो तुझे इसकी अच्छी कीमत भी नहीं मिलेगी। और तब वो मन में सोचता है, प्लीज प्लीज उस फोन को कुछ मत करना। और इधर केंगवू को देखो, तुमको लग रहा है इस बंदे की स्माइल देख के कि उस फोन के साथ कुछ नहीं करेगा। और तब वो कहता है, साले चूतिए, लगता है ये फोन तेरे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा ठीक है, मैं ये फोन तुझे देने के लिए तैयार हूँ, और इसके बदले में तुझे जमीन पर रेंग कर दिखाना होगा। और तब डेमियन ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने घुटनों पर बैठकर केंगू से वो मोबाइल मांगता है। केंगू कहता है, तू सच में ये सब कर रहा है? ओए तुमने ये रिकॉर्ड किया या नहीं? अब जब तुमने ये सब सच में कर ही लिया है तो मुझे नहीं लगता कि मैं ये फोन तुझे देने वाला हूँ, क्योंकि अब मैं इस मोबाइल को डिस्ट्रॉय करने वाला हूँ। और ये कहकर केंगू डेमियन के मोबाइल को जमीन पर पटक देता है, जिससे डेमियन के मोबाइल के 2 टुकड़े हो जाते हैं। डेमियन सोचता है, नहीं मेरा फोन। और तो वो सब लोग डेमियन पर हंसने लगते हैं। और तब केंगू कहता है, अबे तुझे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, इसी बहाने तुझे नया फोन तो लेने को मिलेगा। और इधर डेमियन सोचता है, डैम इट, एक बार फिर से मैं अपनी किसी चीज को नहीं बचा पाया। आज एक बार फिर से मैं अपने आप को पावरलेस महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा और स्ट्रांग होता, बस थोड़ा और। तभी डेमियन के सामने एक नोटिफिकेशन विंडो अपीयर होती है, और इस बार ये नोटिफिकेशन उसके फोन में नहीं बल्कि उसके सामने अपीयर हुई होती है, जिसमें लिखा होता है, क्योंकि तुम्हारा मोबाइल अब डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए हम इस गेम को तुम्हारे ब्रेन में ट्रांसफर कर रहे हैं। तब डेमियन सोचता है, क्या ये है क्या?
ये किस तरीके की विंडो मेरे सामने है और गेम को प्लेयर के ब्रेन में ट्रांसफर कर रहे हैं, ये सब क्या बकवास है। एक मिनट रुको। उस समय जब वो लीस्ट उड़ कर गई थी मेरे फोन से, वो सारी अजीब चीजें जो भी अभी तक हुई हैं, आखिर में इन चीजों पे कैसे बिलीव ना करूं, क्योंकि ये सब मेरे सामने हो रहा है। शायद शायद हो सकता है कि शायद हो सकता है कि ये सिस्टम विंडो एकदम असली चीज है। और तभी एक और नई विंडो डेमियन के सामने अपीयर होती है, जिसमें डेमियन को एक क्वेस्ट दिया जाता है। उस क्वेस्ट में लिखा होता है कि तुम्हें अपने सामने वाले बुली को कैप्चर करना है और उसे अपना स्लेव बनाना है, और उस बुली को कैप्चर करने के लिए तुम्हें पहले उसे डिफीट करना होगा। और तब डेमियन सोचता है, क्या कैप्चर करने के लिए उसे डिफीट करना होगा? ये चाहता है कि मैं केंगवू को हराऊं? क्या सच में ये सब कर भी सकता हूँ? क्या सच में मैं ये सब कर भी पाऊंगा? नहीं, मुझे ये करना ही होगा। और तब वो चिल्लाते हुए केंगवू पर अटैक करता है और कहता है कि वो फोन ही एक ऐसी चीज थी जिससे तुझे नहीं उलझना चाहिए था केंगवू। केंगवू कहता है, अबे चूतिए, तू ये क्या कर रहा है? क्या तुझे लगता है कि कोई पागल अगर मेरे सामने मुझ पर अचानक से अटैक करेगा तो वो मुझे आसानी से हरा देगा? और तब केंगवू डेमियन पर एक अटैक करता है, लेकिन डेमियन नीचे झुककर उससे बच जाता है और सोचता है, अगर मैं केंगवू से डायरेक्ट फाइट करूंगा तो मेरे जीतने के चांसेस ना के बराबर हैं। और तब वो जमीन पर पड़ी हुई वही लीश उठाता है और सोचता है, मुझे केंगवू को इस चेन से मारना होगा और उसे एक ही पंच में नॉकआउट करना होगा। और अगले सीन में हम देखते हैं कि डेमियन केंगवू को उस चेन से एक जबरदस्त हिट करता है, जिससे केंगवू नीचे गिर जाता है। तब केंगवू के गैंग के बंदे कहते हैं, केंगवू क्या तू ठीक है? और तब हम देखते हैं कि डेमियन के हाथ में जो लोहे की चेन होती है वो एक होलोग्राफिक इमेज में बदल जाती है और उसका पट्टा जाकर सीधा केंगू के गले में लग जाता है। और डेमियन को नोटिफिकेशन आती है कि तुमने अपना क्वेस्ट कंप्लीट कर लिया है। डेमियन सोचता है, मैंने ये कर दिया, लेकिन तब वो देखता है कि केंगू के बाकी सारे बंदे डेमियन को मारने के लिए आ रहे होते हैं। और तब वो कहता है, बट अब मुझे क्या करना है? तभी उसे एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आती है कि जिस बुली को तुमने अभी अभी कैप्चर किया है वो अभी के लिए टेम्पररी एब्सोल्यूट सबमिशन की स्टेट में है, इसलिए उसे कुछ भी ऑर्डर दो। और तब डेमियन सोचता है, अच्छा ऑर्डर देना है, ओए केंगो उठ जा और मेरी इन लोगों से रक्षा कर। और हम देखते हैं कि ये ऑर्डर केंगो को मिल चुका होता है। तब एक बंदा कहता है, अबे केंगो तुझे क्यों बचाएगा? लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं केंगो बड़ी तेजी से डेमियन और उन लोगों के बीच में आ जाता है और उन दोनों लोगों को पंच मारकर नीचे गिरा देता है। एक पल के लिए डेमियन भी शॉक हो जाता है। केंगू कहता है, तुम्हें प्रोटेक्ट करने का जो तुमने ऑर्डर दिया था वो मैंने पूरा कर लिया है। डेमियन सोचता है कि केंगू सच में मेरे ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है। तब एक बंदा कहता है, केंगू क्या हुआ तुम्हें? तुम ये सब क्या कर रहे हो? केंगू कहता है, प्लीज मुझे अपना अगला ऑर्डर दो। तो सिस्टम नोटिफिकेशन में बता रहा होता है कि तुम्हारा कैप्चर किया हुआ बुली अपने नेक्स्ट ऑर्डर का वेट कर रहा है। और तब डेमियन सोचता है, अगर ये सच है, अगर ये सच में मेरे ऑर्डर्स मान रहा है। और तब डेमियन कहता है, किम केंगवू बैंड बजा दो उन सब की। और तब हम देखते हैं केंगवू ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए निकल चुका होता है और कहता है, मैं इन सब को हरा दूंगा। और अगले सीन में हमें नोटिफिकेशन में दिखाया जाता है कि तुम्हारे कैप्चर किए गए बुली ने अपना ऑर्डर फुलफिल कर दिया है। और डेमियन कहता है, सच में ये बहुत अजीब है। और हम देखते हैं कि केंगवू ने बाकी सारे लोगों को मार मार कर नीचे गिरा दिया होता है। और केंगवू घूमकर कहता है, डेमियन। डेमियन डर जाता है और कहता है कि क्या हुआ? और तब केंगवू अपने घुटनों पर बैठकर कहता है, मैंने तुम्हारे फोन के साथ और तुम्हारे साथ आज तक जो भी किया है उसके लिए मुझे माफ करना। आज से मैं हमेशा के लिए तुम्हारा वफादार रहूंगा। और तब सिस्टम नोटिफिकेशन में बताया जाता है कि तुम्हारा बुली तुम्हारे लिए अपनी वफादारी पेश कर रहा है। और डेमियन सोचता है कि केंगवू ने मेरे सामने घुटने टेक दिए और वो मेरे सामने अपनी वफादारी पेश कर रहा है। ये गेम सच में असली है। और अगले सिस्टम नोटिफिकेशन में हमें बताया जाता है कि असली स्कूल वायलेंस हंट आरपीजी की शुरुआत अब हो चुकी है। चैप्टर की स्टार्ट में हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जो कहता है, ओए गेंडे, क्या तू हाई स्कूल में जाने के बाद हमको भूल गया? तब एक दूसरा लड़का कहता है जो कि जमीन पर गिरा होता है, नहीं ऐसा नहीं है। तब वो पहले वाला बंदा कहता है, अच्छा ऐसा नहीं है तो तू मुझे सलाम करना कैसे भूल गया? हम तो अच्छे दोस्त है ना, मैंने तो तुम्हें अच्छा सा एक निकनेम भी दिया है, चल एक अच्छे गेंडे की तरह है यहाँ पर, अब उसकी नकल करके दिखा। तभी कोई उसके सर पे टपली मारता और कहता है, अच्छा तो तू ये क्यों नहीं करता? तब वो लड़का पीछे मुड़ता और कहता है, अबे कौन है? तब हमें
हमें दिखाया जाता है ये डेमियन होता है जो केंगू के सर पर बैठा होता है और केंगू को देखकर उस बंदे की हालत खराब हो जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों लड़के अपना सर जमीन पर रखकर बैठे होते हैं। उनकी ऐसी हालत केंगू ने की होती है। तब वो लड़का जो बुली हो रहा होता है वो कहता है, डेमियन तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुझे इनसे बचाने के लिए, बड़ा कि तुमने ये किया कैसे, और ये केंगू आखिरकार तुम्हारे ऑर्डर क्यों मान रहा है। तब डेमियन कहता है, ओ अच्छा वो दरअसल कल से किम केंगू मेरा स्लेव बन चुका है। ये बात सुनकर उस बंदे को यकीन नहीं होता और वो कहता है, क्या केंगू और तुम्हारा स्लेव। और तब हमें पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डेमियन के सामने एक विंडो ओपन होती है जिसमें लिखा होता है, अपने फर्स्ट स्लेव को कैप्चर करने के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो, तुम्हारी इस जीत के लिए तुम्हें एक अडेप्टिव पोशन भी दिया जाता है। और तब हमें अडेप्टिव पोशन के बारे में बताया जाता है कि इस अडेप्टिव पोशन के जरिए तुम्हारे स्लेव के कैरेक्टर को उसके हिसाब से स्किल्स और एबिलिटी दी जा सकती है, बट इसकी टाइम लिमिट केवल 15 मिनट की होगी। तब डेमियन सोचता है, अडेप्टिव पोशन और बैटल स्किल, क्या इसका मतलब मैं सच के असली के गेम की तरह इन्हें यूज कर सकता हूँ। मैंने एक बुली को कैप्चर किया है और मुझे स्किल्स भी मिली है, ये तो सच में बिल्कुल ही किसी नॉर्मल गेम की तरह लगता है, तो चलो क्यों ना। और तब डेमियन पास ही में पड़े ली जिनवू के पास जाता है और उसे एक थप्पड़ मारकर कहता है, क्यों ना मैं उसे भी कैप्चर कर लूं। लेकिन ली जिनवू के लिए उसके पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आता। तो वो सोचता है, ये केंगू पर तो काम किया था, तो फिर मैं इन बाकी सबको अपना स्लेव क्यों नहीं बना पा रहा। और तभी उसके पास सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, इस वक्त तुम्हारी लीडरशिप बहुत ही ज्यादा कम है, इसलिए तुम अपने स्लेव और ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। अपनी अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए तुम्हें तुम्हारे लीडरशिप के लेवल को इंक्रीज करने की जरूरत होगी। तब डेमियन सोचता है, क्या इसका मतलब क्या मैं अभी केवल केंगू को ही अपना स्लेव बना सकता हूँ। इसमें लिखा है कि मुझे अपनी लीडरशिप की स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा, बट मैं ऐसा करूंगा कैसे। लेकिन तभी केंगू होश में आ जाता है और वो अपने आसपास के नजारे को देखकर सोचता है, क्या ये मैं ये सब क्या कर रहा हूँ और ये सब ऐसे पड़े क्यों हैं। तभी डेमियन के पास नोटिफिकेशन आता है कि किम केंगू अपनी एब्सोल्यूट सबमिशन की स्टेट से बाहर आ चुका है। डेमियन कहता है, क्या एब्सोल्यूट सबमिशन स्टेट, इसका क्या मतलब है। तभी उसके पीछे से केंगू चिल्लाते हुए आता है और कहता है, चूतिया डेमियन तूने आखिर मेरे साथ ये क्या किया। जिसे देखकर डेमियन की भी फट जाती है और वो चिल्लाकर कहता है, रुक जाओ। तभी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है कि तुमने अभी अभी किम केंगवू पर ऑर्डर नाम की स्किल का यूज किया है। और हम देखते हैं कि केंगवू का हाथ वो बीच में ही रोक चुका होता है। और तब केंगवू सोचता है कि क्या ये मेरे बॉडी के साथ आखिर हो क्या रहा है। डेमियन तो ये क्या कर रहा है, बता मुझे। तब डेमियन सोचता है, ये रुक गया, बट आखिरकार ये वापस होश में कैसे आया। तभी एक और सिस्टम नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है कि एब्सोल्यूट सबमिशन तो बस एक बफ है जो तुम्हें एक स्लेव को कैप्चर करने की शुरुआत में दिया जाता है, और अब से तुम्हें स्लेव को ऑर्डर देने के लिए ऑर्डर नाम की स्किल का यूज करना पड़ेगा। और तब डेमियन सोचता है, अच्छा तो इसका मतलब अब ये पहले वाला केंगू नहीं रहेगा, शायद इसका मतलब यही है। दूसरी तरफ केंगू यही कह रहा होता है कि तूने ये क्या किया है, बता। अबे तू मरना नहीं चाहता तो मुझे जल्दी से ठीक कर। और तब डेमियन सोचता है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, कम से कम इसे ऑर्डर तो दे सकता हूँ। और ये कहकर वो केंगू को एक जोरदार चमाट मारता है और कहता है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओए मेरी बात ध्यान से सुन, अब से तू मेरा स्लेव है, इसलिए थोड़ी इज्जत से बात कर। अब देखना मैं तरीके से बैंड बजाता हूँ, तेरी मदद से मैं पूरे क्लास को टेक ओवर करूंगा। तब सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ पर केंगू कहता है, मजाक मत कर, तू दोबारा मेरे दोस्तों को मारना चाहता है आज भी। अपनी ये बकवास बंद कर और मुझे जल्दी से जल्दी ठीक कर। डेमियन कहता है, अबे चूतिए जा यहाँ से निकल जा, तू मुझे बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, जा और जाकर कहीं पर छिप जा। और तब नोटिफिकेशन आता है कि तुमने केंगू को मुंह बंद कर छुपने का ऑर्डर दिया है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि केंगू ऐसा ही करता है और वहां से निकल जाता है। डेमियन कहता है, इसके दोस्तों को मारने में ये इतना उछल क्यों रहा है। और तब वो जाते हुए केंगू को कहता है, जाकर कहीं पर छिप जा, और जब मैं तुझे तेरे दोस्तों को मारने के लिए बुलाऊं तो एक अच्छे स्लेव की तरह दौड़ कर यहाँ पर आ जाना। डोंगू जो भी मैं बोल रहा था वो मैं कंटिन्यू करता हूँ। डोंगू उसी बंदे का नाम होता है जिसको डेमियन ने बचाया होता है। डेमियन कहता है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, आज मैं हमारी क्लास के सारे बुलीज को कैप्चर करने वाला हूँ। डोंगू कहता है, क्या उन पुलिस को पकड़ने वाले हो। और तब डेमियन कहता है, तुमने देखा ना केंगू मेरे ऑर्डर मान रहा है, उन सभी पुलिस को मजा चखाने के लिए मैं केंगू का यूज करूंगा, बट एनीवे उन पुलिस को मजा चखाने के लिए मुझे
मुझे एक बहुत ही ज्यादा भीड़ की जरूरत होगी ताकि उन सभी पर अच्छा प्रभाव पड़े। बट मेरे कोई भी दोस्त नहीं है। डोंगू, तुम मानवा क्लब में हो ना? प्लीज जाओ और अपने दोस्तों को इकट्ठा करके लाओ। डोंगू कहता है कि क्या मेरे क्लब के मेंबर्स? डेमियन कहता है हाँ, जितने हो सके उतने लेकर आ जाओ। और जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे मैं केंगू को बुलाऊंगा और उन सभी को धूल चटा दूंगा। डोंगू डरते हुए कहता है कि क्या? बट क्या हुआ अगर कुछ गलत हुआ तो? और तब डेमियन स्टाइल मारते हुए कहता है डोंगू, मुझ पे भरोसा रख, आज मैं हमारे क्लास के सारे पुलिस का खात्मा करने वाला हूँ। और ये बात सुनकर डोंगू खुश हो जाता है और वहां से जाते हुए कहता है अच्छा ठीक है, मैं जाके उनको बुला के लेके आता हूँ। और तब डेमियन मुस्कुराते हुए कहता है अबे मैं तो बहुत ज्यादा कूल लग रहा था उस समय। तभी उसे किसी की आवाज आती है। हम देखते हैं कि तीन लड़कियां वहां से जा रही होती हैं। और तब डेमियन कहता है कि ये तो सूजी है, हमेशा की तरह सूजी आज भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। मैं इससे बात करना चाहता हूँ बट जो भी मेरे साथ अब तक होते हुए आया है मुझे नहीं लगता कि सूजी मुझसे बात करेगी। बट बहुत ही जल्दी ये सिचुएशन बदलने वाली है। ठीक है, उन पुलिस को मजा चखाने के बाद में मैं सूजी को अपना लव कन्फेस करूंगा। सूजी, मेरा इंतजार करना। डोंगू उसके पीछे आता और कहता है डेमियन, मैं अपने दोस्तों को लेके आ गया। तब डोंगू के दोस्त बोल रहे होते हैं क्या ये पुलिस को मजा चखाएगा? ये तो इम्पॉसिबल है। और तब डोंगू कहता है बट मुझे इस पे भरोसा है। डेमियन फिर से स्टाइल मारते हुए कहता है अबे तुम लोग मुझ पे भरोसा रखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तभी एक दरवाजा खुलता है और कहता है स्टार्ट करते हैं। और वो क्या है, तब हमें तीन पुलिस को दिखाया जाता है। ये वही होते हैं जो कल डेमियन के हाथों पिटे होते हैं। अच्छा, डेमियन के नहीं, मतलब केंगू के हाथों पिटे होते हैं। तब उनमें से एक बुली कहता है डेमियन इधर आ चूतिए, और वो डेमियन को गिरा देता है। ये देखकर डोंगू को उसकी फिक्र होती है। तब एक बुली कहता है चूतिए, तूने आखिर केंगू को कल किया क्या था? तब एक लेजिनू नाम का बुली कहता है आखिर तुमने ऐसा क्या किया था कि वो हम लोगों को मार रहा था? डेमियन अपना स्टाइल मारते हुए कहता है तुम साले पुलिस, तुम सब आज कीड़ों की तरह यहाँ पर रेंगने वाले हो। डेमियन की बात सुनकर वो पुलिस हंसने लगते हैं और कहता है, और एक बुली कहता है तुम मजाक अच्छा करते हो। तूने क्या कहा? हम जमीन पे रेंगने वाले हैं। दूसरी तरफ डोंगू के दोस्त यही बात कर रहे होते हैं कि आखिर इसकी प्रॉब्लम क्या है, और वो डेमियन को शेयर करने लगते हैं। और तब डेमियन सोचता है बहुत अच्छा है, वक्त आ गया है। और तब वो चिल्लाकर केंगू को आवाज लगाता है। तभी हम देखते हैं कि क्लास का दरवाजा खुलता है और कोई शख्स वहां पर आ चुका होता है। तब डेमियन कहता है इन सब की चटनी बना दो। तभी डेमियन के सर पे एक टपली पड़ती है और उसे मारने वाला शख्स कहता है चटनी बना दूं? अबे चूतिए, तू किसकी चटनी बनवा रहा है? हम देखते हैं कि ये किम केंगू नहीं होता। और तब वो बंदा कहता है अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये चिल्ला क्यों रहा है कब से? तब डेमियन उसे देखता है और कहता है ये बंदा तो केंगू का दोस्त है जो कि दूसरी क्लास में पढ़ता है। इसका नाम है किम ब्यूंगते। जितना मैं जानता हूँ ये केंगू से तो वीक ही है। अच्छा। और तब वो कहता है अच्छा, तो तू भी केंगू से मार खाना चाहता है?